ओम नमः शिवाय। आज हमारे पास एक बहुत ही अनूठा और एक बहुत ही अद्भुत सवाल आया है। ये सवाल आया है कि ध्यान क्या है, वास्तविक ध्यान क्या है। हम सुनते तो हैं, कोई कहता है कि एक मूर्ति के सामने बैठ जाओ और ध्यान करते रहो, आंखें बंद कर लो, लेकिन ये ध्यान नहीं है। आंखें बंद कर लेने से अगर ध्यान हो जाए तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो क्या ध्यान उतर गया? क्या हम परमात्मा से मिल गए? ध्यान का अर्थ ही होता है परमात्मा से मिलन। ध्यान में ही जो ध्यान की परम सीमा है, उसी में परमात्मा का अवतरण होता है, उसी में परमात्मा से साक्षात्कार होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी, वो यही बात कहते हैं कि ध्यान से ही परमात्मा के पास पहुंचा जाता है, परमात्मा का दर्शन किया जाता है। लेकिन सवाल आता है कि ध्यान क्या है? पहले हम जान तो लें कि ध्यान क्या है। तो ध्यान को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए। ध्यान का अर्थ ही होता है कि हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। हमारा मन एक दर्पण की भांति है, जिसपे विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है, और इसी धूल को साफ करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। हम कभी भी वर्तमान में नहीं होते। हम भविष्य की कल्पना करते हैं या अतीत की पछतावा करते हैं। उस दिन मुझे फलानवा ने गाली दिया था, दिल तो कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। मुझे भविष्य में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक भव्य बंगला बनाना है, एक सुंदर स्त्री चाहिए, एक पद चाहिए, प्रधानमंत्री का पद चाहिए, किसी को आईएएस बनना है, तमाम प्रकार के उपाधि पाने हैं। लेकिन वर्तमान में हम कभी नहीं होते। क्या आप कभी विचार किए हैं कि आप एक क्षण के लिए भी वर्तमान में रहे हैं? आपको कभी ख्याल भी नहीं होगा कि आप वर्तमान में कभी जिए हैं। इस पल को क्या आप कभी जिए हैं? नहीं जिए। और इस पल को जीना ही ध्यान है। हमारा मन हर वक्त दौड़ता रहता है विषय वासनाओं में, कुछ ना कुछ चाहिए उसको, शांत तो कभी बैठ ही नहीं सकता। जरा सोचिए, ये हमारा हाथ है, हम बैठे हैं और हाथ अपने आप इधर उधर हिलने डुलने लगे तो आप क्या कहेंगे कि अजीब पागलपन है, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही हाल मन के साथ है। मन हमारा है लेकिन मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। होना ये चाहिए कि मन हमारा गुलाम हो और हम उसके स्वामी, लेकिन उल्टा हो गया है। मन हमारा स्वामी हो गया है और हम उसके गुलाम। जिधर जिधर मन रास्ता दिखाता है उधर उधर हम चलते हैं। इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये शरीर एक रथ की भांति है और इंद्रिया जो है वो घोड़ा है, वो इधर उधर भटकता रहता है, देखता रहता है कि किधर जाना है, किधर जाना है। और जो मन है वो सारथी है, जो इंद्रियों को दिशा देता है। मन ही सब चलाता है। पहले मन में आएगा कि हमें पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, पहले मन में आएगा कि अभी खाना खाना है कि नहीं खाना है, पहले मन में आएगा कि हमें पानी पीना है कि नहीं पीना, पहले मन में आएगा कि क्या अभी हमें बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। पहले मन से ही हर काम की शुरुआत होती है। लेकिन अगर मन ही शांत ना हो, आपके पास एक ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला, वही गाड़ी को चलाता है आपके, लेकिन वो जो ड्राइवर है उसके पास एक दिशा निश्चित ना हो, उसको किस दिशा में जाना है, तो किधर जाएगा, कभी इस दिशा में जाएगा, कभी इस दिशा में जाएगा, कभी वो कहीं पहुंचाएगा नहीं, बीच में भटकाए रखेगा। और बस यही हुआ है हमारे साथ। हम एक दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम चाहते तो हैं, कभी सोचते हैं कि डीएम बन जाए, कभी सोचते हैं दरोगा बन जाए, कभी सोचते हैं डॉक्टर बन जाए, कभी सोचते हैं इंजीनियर बन जाए, लेकिन बनते कुछ नहीं, सिर्फ सोचते हैं अलग अलग दिशा में, क्योंकि एकदम निश्चित नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हमारा मन हर वक्त भटकाता रहता है। पढ़ाई करने बैठते हैं, मन कहता है कि अरे ये बहुत मेहनत की बात है, छोड़ बाद में पढ़ते हैं, और 2 रील्स देख ले। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़ाई छोड़कर तुरंत रील्स में बिजी हो जाते हैं? क्योंकि रील्स से जो तुरंत सुख मिलता है वीडियो देखने का, एक वीडियो देखे जो तुरंत सुख मिला, दिमाग में जो डोपामिन रिलीज हुआ, उससे मन को आनंद आया, देखा कुछ नया देखा। लेकिन जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद 6 महीने 1 साल बाद रिजल्ट आएगा,
उसके बाद हमें सुख मिलेगा, लेकिन वो जो सुख मिलेगा वो अस्थाई होगा। अगर आप 10वीं में एक बार फर्स्ट डिवीजन ला दिए तो हमेशा के लिए हो गया, अस्थाई सुख मिल गया। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो क्षणिक सुख चाहता है, वो अभी एकदम इसी वक्त चाहता है, बस सुख चाहिए। और बस इसी कारण से हम फंसे हैं। हमारा मन दर्पण की भांति है, ये बात मैंने आपसे पहले ही कहा। इस पे धूल जम गई है इच्छाओं की और वासनाओं की, कुछ चाहिए या अतीत के लेकर पछतावा को बैठे रहते हैं। और बस यही ध्यान, इन दोनों को साफ कर दीजिए। जरा सोचिए कि आप एक नदी के किनारे जाते हैं और नदी में एक पत्थर मार देते हैं, तो क्या उसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा? फ्रेश नहीं दिखेगा, टूट टूट के दिखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा। लेकिन जब वो पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा दर्पण की भांति, तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो वैसे ही हमें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। हमारे जो चित्त में वृत्तियां हैं उनको मिटा देना है, खत्म कर देना है। यही ध्यान है, इससे भिन्न कहीं कोई ध्यान नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसी के बारे में कबीर जी कहते हैं कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। जो लगाव है इसी से हमारा ध्यान हट जाता है, मोह आ जाती है, लगाव बन जाता है। मान लीजिए कि आपको एक कार से लगाव हो गई, आप कोई कार देखे कहीं अतीत में, दिन में देखे, सुबह देखे, शाम देखे, रात देखे, कभी भी देखे, और उससे एक लगाव हो, वाह यार कितना सुंदर कार है, काश हमारे पास भी होता। बस मन में वो कल्पना चलने लगी। पाना है तो ठीक है, कोई उसमें बुराई की बात नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित करके मन को एक दिशा में डाल देना है। उसके पीछे पीछे गुलामी नहीं करना है मन का। इसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में कुछ भी पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, कोई यश, कोई कीर्ति, कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कुछ भी पाना हो, उसका यही मूल मंत्र है कि एक लक्ष्य बनाओ और अपना सर्वांग उसमें झोंक दो। सर्वांग झोंकने का क्या अर्थ है? वे कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप राइटर हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग करते वक्त जब आप कुछ भी लिख रहे हैं, क ख ग घ कुछ भी, तो उसकी आकृति को पहले दिमाग में घुमाइए कि क को कैसे बनाना है, क्योंकि दिमाग में पहले उतरेगा तो अभी वो बाहर उतरेगा परफेक्ट। दिमाग में ही अगर वो टेढ़ा है तो सामने परफेक्ट नहीं उतरेगा, वो टेढ़ा ही उतरेगा। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो पहले दिमाग में कल्पना करता है तो वो चित्र कैसा बनाना है। एक प्रोड्यूसर जब मूवी की सोचता है तो पहले दिमाग में इमेजिन करता है कि कौन कौन से हीरो हीरोइन होने चाहिए, उसकी कहानी क्या होनी चाहिए, एक पूरा रोड मैप तैयार करता है। आपको कहीं पे जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो पहले दिमाग में एक रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें दिल्ली से रेलवे से जानी है, कि बस से जानी है, कि हवाई जहाज से जानी है, एक रोड मैप। दूसरी प्रकार दिमाग में पहले एक आकृति को तैयार कीजिए, कुछ भी लिख रहे हैं वो हो गया। अब क्या करना है, आंखों से उसको फील कीजिए। जब कॉल लिख रहे हैं तो अपने आंखों से देखिए एकदम आकृति को कि मैं कॉल लिख रहा हूं। इससे आपका नजर और मन एक जगह हो गया। तीसरा, जब हम स्याही चलाते हैं, पेन चलाते हैं, तो उसमें का एक विशेष गंध होता है हर चीज की। आज विज्ञान भी कहता है कि हर चीज की अपनी एक विशेष गंध है। जैसे कि पेपर की अलग है, कुत्ते जैसे कि सूंघ लेते हैं इंसानों के सुगंध को, क्योंकि हर चीज में एक अपनी गंध है। चींटियों के पास आंख नहीं होती, वो एक दूसरे की गंध के सहारे चलती है। तो हर चीज की एक विशेष गंध है, तो उस गंध को फील कीजिए नाक से। और जब पेन और पेपर चलते हैं तो दोनों के बीच एक घर्षण होता है, उस घर्षण से एक ध्वनि निकलती है। कान को वहां पे लाइए, ये नहीं कि लिख रहे हैं यहां पे और बाहर गाड़ी चल रही तो ध्यान वहां पे चला गया, तो फिर आप लक्ष्य नहीं पा पाएंगे, आप चूक जाएंगे, ना कहीं जीवन में अटक जाएंगे। तो वही स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और उसमें सर्वांग अपना झोंक दो। यही मूल मंत्र है जीवन में सफलता हासिल करने का। इससे भिन्न कोई ध्यान नहीं है। और यही ध्यान है कि एक चीज में आप डूब गए। मीरा यही कहती है कि भक्ति करना ही ध्यान है, अर्थात वो परमात्मा के बारे में डूब गई तो बस डूब गई। अब वो किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रही, सामने कौन है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गली को कहीं पे भी कपड़े वस्त्र गिरे ध्यान नहीं है उसको, वो बस भक्ति में परमात्मा के ध्यान में लगी है। तो एक
कोई भी चीज पकड़ के उसमें डूब जाइए, बस आप हो गए, उसमें उतर गए, उससे आप एक हो जाएंगे। अंत में मीरा की कहानी है कि मीरा जब द्वारका में गई कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने, उनके मंदिर में, तो कृष्ण भगवान उसे अपने आप में समा दिए। ये इस बात का संकेत था, ये इस बात की इंगित है कि दोनों एक हो गए, क्योंकि जो एकदम लिप्त हो गया उसमें। एक कहानी आपको, एक गाना आप सुने होंगे, हिंदी में बहुत फेमस गाना है कि हमारी गजल है तस्वीर आपकी, बहुत प्यार करते हैं हम सनम, ऐसे गाना है हिंदी में साजन मूवी का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये हमारी गजल है कि तस्वीर आपकी। तस्वीर का क्या अर्थ होता है? तस्वीर का अर्थ होता है कि जो वहां पे लेखिका कह रही है कि ये जो मेरी गजल है, ये सिर्फ गजल नहीं है, ये एक कल्पना है, एक भाव है जो शब्दों में बह गया। हमारी गजल है तस्वीर आपकी। तस्वीर जो होता है वो एक कल्पना है, एक भाव है, शब्दों का रूप लिया और बह गए, एक हो गए। वो जो लिख रही वो और जो भीतर जो कल्पना चल वो दोनों का एक भाव हो गया। हम जब चित्र देखते हैं कोई पेंटिंग वाला, तो पेंटिंग में एक संदेश छिपा होता है, लिखा कुछ नहीं होता लेकिन उसमें एक संदेश होता है, क्योंकि जो उसको बनाया है उसका भाव और कलर दोनों कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, एक हो गए। यही ध्यान का अर्थ है कि आप ध्यान में हो गए। ध्यान शुरुआत में तो करनी पड़ेगी, थोड़ी कठिन लगेगी, बैठे रहना है, एक विषय पर फोकस बनाना है। एक विचार आती है, क्या होता है हमारे मन में, एक विचार आती है, वो जैसे ही हटता है तब तक दूसरा पीछे से आ जाता है। इन दोनों के मध्य जो कड़ी है, जो छोटा सा पॉइंट है, पल का भी हजारवां पल है। जैसे कि आप ट्रेन के बोगी को देखे होंगे कि एक बोगी गुजरती है तो दोनों के मध्य में थोड़ा सा गैप होता है, फिर दूसरा आता है, लेकिन जब गाड़ी स्पीड होती है तो हमें वो फर्क दिखाई नहीं पड़ता, लगता है कि सब एकदम एक ही साथ में निकले जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा गैप होता है, एक बोगी के बाद दूसरा डब्बा, एक डब्बे के बाद दूसरा डब्बा। वैसे ही विचार, एक विचार खत्म होते हैं तो दूसरा आते हैं। आप जरा सोचिए, सुबह में जो आपका विचार चल रहा था आपके मन में, शाम तक वही विचार नहीं है, कितने विचार बदल गए, सुबह से शाम तक आपके दिमाग में कितने विचार आए होंगे। तो एक विचार जिस क्षण खत्म हुआ, जैसे ही दूसरा शुरू होने वाला है, उस मोमेंट को पकड़िए। उस जो खाली पल है, शुरुआत में थोड़ा सा के लिए पकड़ में आएगा और आप वहां पे चौंक जाएंगे कि अनुभव क्या था, बिल्कुल शांत, जैसे कि आसमान में कभी कभी बादल छट जाते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वैसे ही आपको बिल्कुल एकदम साफ एक जीवन आनंद प्रफुल्लित आप महसूस करेंगे, एक अलग ही अपूर्व आनंद का अनुभव करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि ध्यान क्या है। हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। हमारे चित्त में जो भी दशा है उन सबको मिटा देना है, कुछ भी शेष ना रह जाए। आसमान से बादल छट जाते हैं, आसमान में बिल्कुल साफ, हमारे मन में विचार आते हैं, हम लिप्त फालतू में हो जाते हैं। लिप्त होना ही नहीं है, आकाश में बादल आते हैं तो आसमान उनसे लिप्त हो जाता है? नहीं, कभी अच्छे बादल, कभी बुरे बादल, कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, आकाश बिल्कुल अलिप्त है, उनसे टच नहीं हुआ। वैसे ही ध्यान है, हमारे विचार जो भी आए रोकना नहीं, उन्हें आने देना है। रोकने में क्या होगी कि ऊर्जा बह जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर हम थक जाएंगे। धारा के विपरीत बहना ही थकावट का कारण है। अगर नदी पूरब से पश्चिम जा रही है तो आप भी पूर्व से पश्चिम की तरफ भी बहिए। अगर धारा जा रही है इस साइड को, पूर्व की तरफ, और आप चल दिए पश्चिम की तरफ, तो कुछ समय तक तो आप चलेंगे, लड़ाई करेंगे उससे, द्वंद्व में फंसे रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद आप हार जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी दिशा में बहने लगे, अगर नदी जा रही है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, और पश्चिम से पूरब की ओर धारा बह रही नदी का, तो आप भी उसी के साथ हो जाइए, फिर आपको मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप फ्लोटिंग, बस आप ऊपर उतराए रहेंगे, तैरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एकदम शांत आप बहते चले जाएंगे। यही ध्यान है। ध्यान करना नहीं है, उससे झगड़े नहीं करना है, तो विचार आ रहा नहीं आने देना है, रोकना है, नहीं, वहां पे कुछ नहीं करना है। आपको वो मेहर बाबा की कहानी याद है? जब मेहर बाबा अमेरिका पहुंचे तो वहां
पे एक बहुत बड़ा माइंड रीडर था, उसे बुलाया गया कि आदमी मेहर बाबा 20 साल से 25 साल से 30 साल से मौन है, कुछ बोलता ही नहीं, तो ये अपने मन में कुछ तो सोचता होगा, ये व्यक्ति चुप है, इसके मन में कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा। तो एक माइंड रीडर को बुलाया गया। वो माइंड रीडर किसी का भी माइंड पढ़ लेता था, दिमाग में क्या चल रहा पढ़ लेता था। मेहर बाबा के सामने बैठाया गया। वो किसी भी व्यक्ति को माइंड रीडर के सामने बैठाने के बाद माइंड रीडर उसके मन की बातें पढ़ लेता था। 2 मिनट उसके सामने बैठ के ध्यान करता और उसके हाव भाव उसके देख के और जो भी उसकी प्रक्रिया हो माइंड रीडर का वो उस जरिए पढ़ लेता था। तो मेहर बाबा के सामने जब उसको बैठाया गया तो आधा घंटा 1 घंटा बैठा रहा, वो पानी पानी हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला मुंह से एक शब्द। तो आसपास के मीडिया वाले पूछे कि अरे भाई कुछ बोल, उसके मन में क्या चल रहा है मेहर बाबा के, तुझे बुलाया गया है इसीलिए, तू खुद ही पानी पानी हो जा रहा। उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जैसे ही मैं इस आदमी के बारे में कुछ सोचता हूं कि मैं पता करूं कि मन में क्या सोच रहा, तो सामने एक खाली दीवार जैसा आ जाता है, बिल्कुल खाली जगह, कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेहर बाबा पहुंचे हुए व्यक्ति थे, वो मन के बिल्कुल शांत थे और उनके मन में कुछ चल ही नहीं रहा। जब प्यास लगेगी तो मन में आ जाएगी कि पानी पीना है, तुरंत पानी लेंगे पी लेंगे, काम खत्म। फिर क्या सोचना, हाथ का काम है, जैसे कि लिखने के काम आ गए तो हाथ उठाया और लिख दिए 2 अक्षर, अपना नाम लिखना है शिवम तो शिवम लिख दिया SHIVM, उस समय बोला। और जब नहीं दिख रहा तो बस छोड़ दिया कि पेन लेके घुमाता रहूंगा। तो जब दिमाग का, मैं भी बोल रहा हूं तो पहले सोच रहा हूं कि क्या बोलना है। अब ऐसा तो नहीं कि बोलना है ध्यान के बारे में और मैं बोलने लगूं भक्ति के बारे में, बोलना है भक्ति के बारे में बोलने लगूं ज्ञान के बारे में, बोलना है ज्ञान के बारे में बोलने लगूं वैराग के बारे में, बोलना है वैराग के बारे में अब बोलने लगूं मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, लाओ त्सु के बारे में, सुकरात के बारे में, तो बात जमेगी नहीं। तो जब बोलना है तो उस समय तो सोचना पड़ेगा। जब माइंड का काम हो उस समय काम करिए, लेकिन जो बाकी का समय उस समय उसको शांत रखिए। उस समय क्या होगा कि काम, अभी हमारा हाथ क्या है, जैसे कि अभी शांत है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे काम की जरूरत पड़ी, हाथ शांत है चल रहा, अब हाथ तो बिल्कुल कांप रहा ऐसा, तो फिर वो बात बनेगी। कोई भी चीज लिखूंगा तो वो फ्रेश नहीं चलेगा, क्योंकि हाथ पहले से ही गति में है। वैसे ही हमारा मन, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें त्रुटियां क्यों रह जाती है। लोग कहते हैं कि कोई भी काम में 100% अपना दो, 100% क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा मन पहले से ही गति में है। अभी मैं आपसे जो भी बोल रहा हूं, मेरी बात सुनते वक्त भी आप 76 प्रकार की बातें सोच रहे हैं। बच्चे ने आज गाली दे दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, दोस्त से कहीं पे लड़ाई हो गया, ऑफिस में झगड़े हो गए, गर्लफ्रेंड चिट्ठी नहीं दे रही, मैसेज नहीं कर रही, करता हूं अभी तो 3 बजे कर रही है, इंतजार में बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ निरंतर हम सोचे जा रहे हैं। बस इसको शांत करना है, यही ध्यान है। इसीलिए मैंने शुरू में ही इसकी परिभाषा दे दी आपको कि हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। इसी को ओशो कहते हैं कि हमारा मन का मर जाना ही ध्यान है। कि आपका मन मर गया, अब आपका मन कुछ चल ही नहीं रहा, बिल्कुल शांत हो गए, यही ध्यान है। इससे भिन्न कहीं कोई ज्ञान नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे ध्यान क्या है।